सुप्रभात। भगवद दर्शन की बाधाएं। भगवद दर्शन की बाधाएं, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कहा है कि विद्यार्थिने कुतो सुखम, सुखार्थिने कुतो विद्या। अर्थात विद्यार्थी सुख की परवाह नहीं करते और सुख चाहने वाले को विद्या उपलब्ध नहीं होती। तो ये था सिद्धांत प्राचीन काल में विद्यार्थियों के लिए। अब बालपन से शिक्षा दीक्षा की नींव डाली जाती थी। बालक 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत धारण करता था, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में जनेऊ कहते थे। इसकी आयु सीमा 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक रखी गई थी। तो यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद बालक विद्यार्जन करने के लिए गुरुकुलों और ऋषिकुलों में जाया करता था। वहां पर ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूपेण पालन करते हुए गुरुओं की देखरेख में शिक्षा पाता था। गुरुजन भी बड़े त्याग और तपस्या का पालन करते हुए शिक्षा दिया करते थे और विद्यार्थियों का पूरा भार भोजन, वस्त्र व रहन सहन का वहन करते थे। तो गृहस्थ लोग उनके हर प्रकार से सेवा करते थे और आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए साधन जुटाते थे। ये गुरुकुल या ऋषिकुल गांव और बस्तियों से दूर वनों में या पर्वतों पर जहां सुविधा प्राप्त होती थी होते थे। तो इन गुरुकुलों में शिक्षा का क्रम व व्यवस्था ऐसी थी जिससे बालकों का स्वास्थ्य और अंतःकरण सत्यम शिवम व सुंदरम की ओर अग्रसर होता रहे। अपना विद्यार्थी जीवन पूर्ण करके वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था और विवाह करके गृहस्थ जीवन का पालन करता था। फिर वानप्रस्थ आश्रम और अंत में संन्यास आश्रम ग्रहण करता था। तो इस व्यवस्था का उद्देश्य था मनुष्य को सर्वतोन्मुखी उन्नत बनाकर आध्यात्म विद्या का पूर्ण ज्ञान करा के उसे भगवत प्राप्ति कराना। अब यह व्यवस्था इतनी सुंदर और आदर्श थी कि मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता था। विद्यार्जन के साथ साथ स्वास्थ्य, मन और मस्तिष्क भी उन्नत होता जाता था। परंतु समय बदलता गया और हमारी रहन सहन व पठन पाठन की व्यवस्था बदलती गई। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य मात्र जीविका उपार्जन ही रह गया और उसका मनुष्य के चरित्र निर्माण से या उसकी आध्यात्मिक उन्नति से कोई संबंध नहीं रह गया। तो आज के युग में यदि हम आध्यात्म के विषय में जानना, समझना और सीखना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। जो इस विषय के जानकार हैं, पूर्ण ज्ञाता हैं, ऐसे शिक्षक या गुरु को खोजकर उनसे सीखना पड़ता है। आध्यात्म से हमारा तात्पर्य है कि हम अपने आप को जानें, अपनी आत्मा को पहचानें, आत्मज्ञान प्राप्त करें एवं परमात्मा का ज्ञान हासिल करें। आत्मज्ञान के इच्छुक साधकों को चाहिए कि बहुत सोच विचार कर इस ओर अग्रसर हों। साधक को चाहिए कि पहले अपने आप में निश्चित कर लें कि आखिर उसकी चाहना क्या है, साधना के लिए वो आवश्यक त्याग कर सकता है कि नहीं। ये सब सोच विचार करके ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। कहा गया ना कि संभल कर पैर रखना हजरते दिल तुम जरा आगे। संभल कर पैर रखना हजरते दिल तुम जरा आगे, कि है उल्फत के कूचे में नफा पीछे जरर पहले। जरर माने घाटा। बहुत पुरानी बात है कि बाबूजी के ज़माने की, कि हम लोगों को के साथियों में एक भाई के पिता थे जिन्हें हम कक्का कहा करते थे और सूद और ब्याज के लेन देन का काम करते थे, जो कि आध्यात्म पथ पर चलने वालों के लिए निषिद्ध माना जाता है। तो हम लोगों के कहने पर उन्होंने सूद का काम बंद कर दिया और फलस्वरूप उसके पास धन की कमी हो गई उनके पास। जब उन्होंने देखा कि हम धन से बिल्कुल खाली हुए जा रहे हैं, तब एक दिन बोले, भैया अब इतनी पूजा ही ठीक है, धन की कमी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने सूद का काम फिर शुरू कर दिया। तो ये सुनकर हम लोगों को बहुत हंसी आई। मतलब ये कि उनकी
भगवान की चाह इतनी प्रबल नहीं थी जितनी कि धन की, और इसी कारण वो अधिक दिन इस राह पर नहीं चल पाए। तो जब हम आध्यात्म पथ पर चलने का निश्चय करें तब सांसारिक चीज़ों का मोह त्यागने को तैयार रहें। जब हम गुरु करें तो समर्पण के लिए तैयार रहें। शिष्य को गुरु के प्रति सर्वांग समर्पण करना चाहिए। सर्वांग समर्पण से तात्पर्य है कि हम अपने मन को पूर्ण रूपेण गुरु के अर्पण कर दें। गुरु मत हो जाए, मन मत नहीं। कहा ना, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर सवार है सो साधु को ये। तो जब तक हम अपने मन को पूरी तौर से गुरु के अर्पण नहीं करते तब तक कल्याण नहीं है, तब तक आध्यात्मिक साधना सुचारू रूप से नहीं चल सकती। चचा जी महाराज कहते थे कि लोग मन तो दे देते हैं परंतु निज मन नहीं देते। एक साहब ने पूछा कि निज मन क्या होता है, तो बाबूजी बोले जब तक हम गुरु के सामने बैठते हैं तब तक कुछ बातें छिपाए रहती हैं, जिनको हम बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और जिनको हम किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहते। इस प्रकार की जो वासना या इच्छा हम अपने अंतर में छिपाए रखते हैं उसे ही निज मन कहते हैं, और इसके समर्पण के बिना साधक एक जगह पर अटका रहता है। अब साधकों के स्वाद का ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी इच्छाएं ही भगवत दर्शन में बाधा बन जाती हैं। छोटी छोटी इच्छाएं ही भगवत दर्शन में बाधा बन जाती हैं और उन्हें हटाने की कोशिश करते रहना चाहिए। सभी इच्छाओं के निर्मूल होने पर ही अंतःकरण शुद्ध व पवित्र होगा और उसमें भगवान वास कर सकेंगे। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।